गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। ब्यास डेरे में जब 3 बजे सुबह घुघू बजता है तो सारे सेवादार सिमरन के लिए उठ जाते हैं। थोड़ी देर सिमरन करने के बाद वह सभी अपनी अपनी सेवा पर लग जाते हैं। भंडारे के दिनों में कैंटीन में तो पूरी पूरी रात सेवा चलती है। भंडारे के दिनों में सेवादार को 2-2 घंटे आराम के बाद फिर सेवा पर बुला लेते हैं। ब्यास डेरे में तो आप सबको पता है कितनी संगत डेरे आती रहती है। उनके खाने पीने का इंतजाम सब कैंटीनों के बड़े बड़े इंचार्जों को देखना होता है। सेवादार सेवा में दूर दूर से आते जाते रहते हैं। सभी सेवादारों के लिए कोई सिस्टम बना हुआ है कि 4 दिन सेवा करो और जाओ। कोई ज्यादा दिन भी सेवा करना चाहता है तो कोई भी मना नहीं करता। वह सेवादार ज्यादा दिन भी सेवा में रह सकता है। पीछे भी सबका काम होता है। ऐसे ही एक बार कुछ सेवादारों की सेवा बाबा जी की कोठी में लगी। वहां की साफ सफाई, गमले, क्यारी, पार्क वगैरह सब कुछ साफ करना था। सभी सेवादार सेवा करने के बाद सोने के लिए चले गए। एक सेवादार की ड्यूटी कोठी के गेट पर लगी थी। वह रात को वहीं बैठा था। बाबा जी आए तो वह बोला, बाबा जी क्या मैं यहाँ बैठकर सिमरन कर सकता हूँ? बाबा जी बोले, हाँ बेटा, जहां तुम्हारा मन करे बैठकर सिमरन कर लो, यह तुम्हारा अपना ही तो डेरा है। तो वह सेवादार वहां सिमरन पर बैठ गया। उसका सिमरन में बहुत मन लग गया, क्योंकि बैठने से पहले उसने बाबा जी के दर्शन कर लिए थे। दर्शन करके उसके मन को शांति मिल गई थी। वह सुबह 3-4 बजे तक सिमरन करता रहा। जब वह सिमरन से उठा तो सामने बाबा जी का कमरा था। खिड़की खुली थी तो उसने देखा बाबा जी एक मोटा रजिस्टर लेकर कुछ लिख रहे हैं। वह खिड़की के पास चला गया और देखने लगा बाबा जी यह क्या कर रहे हैं। बाबा जी ने भी उसे देख लिया और बोले, चोरी चोरी क्या देख रहा है, अंदर आ जाओ। वह घबरा गया कि बाबा जी ने मुझे देख लिया है। वह डरता डरता अंदर गया और बाबा जी को राधा स्वामी बुलाया। तो बाबा जी बोले, क्या बात है, रात को नींद नहीं आई? वह बोला, नहीं बाबा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या देख रहा है? वह बोला, बाबा जी आप इतना मोटा रजिस्टर लेकर क्या कर रहे हैं? तो बाबा जी बोले, बेटा मैं सुबह 3 बजे सारी संगत को देखने जाता हूं कि कौन सिमरन कर रहा है और कौन खराटे मारकर सोया हुआ है। जो 3 बजे उठकर सिमरन कर रहा होता है उसकी हाजिरी में मैं प्रेजेंट लिख देता हूं। जो सोया होता है उसकी एब्सेंट लगा देता हूं। वह सेवादार बोला, बाबा जी आपने मेरा क्या लगाया है, प्रेजेंट या एब्सेंट? तो बाबा जी बोले, बेटा तुम तो सारी रात सोए ही नहीं। जब 3 बजे घुघू बजता है तो सभी सेवादार उठ जाते हैं, लेकिन आज 3 बजे जब घुघू बजा तो सभी सेवादार तो सोकर उठे और तुम बेटा पूरी रात सिमरन करते रहे और घुघू की आवाज से तुम्हारा ध्यान टूटा और तुमने मुझे कमरे में देखा तो तुम इधर देखने आ गए। वह बोला, बाबा जी आप तो सब जानते हैं, लेकिन रजिस्टर में मेरी हाजिरी वाली जगह पर आपने क्या लिखा है? तो बाबा जी ने उसे रजिस्टर में उसका नाम और कितने घंटे कितने मिनट सिमरन किया है यह सब लिखा था। वह बोला, बाबा जी आपको कैसे पता चल जाता है कि कौन सिमरन कर रहा है और कौन नहीं? बाबा जी बोले, बेटा तुम्हारे सिर में जितने बाल हैं
उसमें से अगर कोई एक बाल भी खींचता है तो तुम्हें पता चल जाता है कि कौन सा बाल खींचा है। वैसे ही मुझे पता चल जाता है किसने सिमरन किया है, किसने नहीं किया। कोई तो पूरी रात सिमरन में बैठे रहते हैं और कोई पूरी रात सोए रहते हैं। इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है। जिक्र है कि एक मुसलमान फकीर एक दिन बाजार से गुजर रहा था। रास्ते में एक हलवाई की दुकान थी। उसने बड़ी अच्छी जलेबियां सजा कर रखी हुई थी। मन ने कहा जलेबियां खानी हैं, पास पैसा था नहीं, करें तो क्या करें। मन को समझाया बुझाया, लेकिन मन ना माना। आखिर वहां से वापस चला आया। मन की आदत है कि इसको जिस तरफ मोड़ो उधर ही जाता है। जब रात को भजन में बैठा तो जलेबियां सामने, मन बाहर जाने लगा। फकीर उठ गया। फिर जब बैठा फिर वही ख्याल सामने आ गया। जब सुबह हुई तो वह पैसे कमाने के लिए काम करने गया। जंगल में से लकड़ियां काटी, 5 किलो उठा सकता था, लेकिन मन से बोला तुझे जलेबी खानी है तो और लकड़ी उठा। लकड़ी का बहुत बड़ा गट्ठर उठाया। गर्मी बहुत थी। गिरता पड़ता बाजार पहुंचा। उसका मालिक बहुत कड़े स्वभाव का था। जैसे तैसे शाम को थक कर चूर होकर लड़खड़ाता हुआ बाजार आया, क्योंकि उसका मन जलेबियां खाना चाहता था। उस समय जलेबियां सस्ती थी, रुपए की 3 सेर होती थी। 3 सेर जलेबियां खरीदी और जंगल में ले गया। कुछ खाई, पेट भर गया। मन से कहा कि और खा, और खाई। आखिर मन ने मुंह फेर लिया। फिर बोला कि और खा, खाई तो उल्टी हो गई। जब उल्टी हो गई तो उसने मन को कहा कि आगे से जलेबी मांगेगा। आखिर हार कर मन ने कहा कि फिर कभी जलेबियां नहीं मांगूंगा। जंगल में से कोई जा रहा था, उसने सारी जलेबियां उठाकर उसे दे दी और आइंदा मन ने कभी जलेबी नहीं मांगी। सो मन बातों से वश में नहीं आता। मन को प्यार से समझाइए तभी बस में आएगा। भूख वह नहीं संगतों जो रोटी से मिट जाए, भूख तेरे नाम की बाबा जी जो रोज बढ़ती ही जाए। प्यास वह नहीं संगतों जो पानी से मिट जाए। मेरे सतगुरु दीन दयाल कृपा आपकी हो जाए तो आत्मा हमारी सिमरन की भूख और प्यास हमारी जरूरत हो जाए। इसके बिना और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी दया करो बाबा जी, सिमरन किए बिना कभी नींद न आए। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। मिलते हैं नई साखी में। राधा स्वामी जी।